Hi everyone, hope you guys are doing great. A great evening to all of you. कैसे हो आप सब? This is Arpita Prakash welcoming you in the continuation of the mains decoding series. कितनी interesting series ये चल रही है and the way you guys are approaching me for putting in more of such sessions and also you are telling that इस तरह के videos आपको काफ़ी मदद कर देते हैं जहाँ की हम एज अ बिगनर अप्रोच लेके चलते हैं जब हमें कुछ भी नहीं समझ में आता होता है शुरू में। इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हाट वी डू इज़ कि हम एक प्लान बना करके एक स्ट्रैटेजी बना के ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये इजी कवरेज हो कि एज अ बिगनर अगर हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, राइट? एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हमें कोई सिलेबस डिकोड करके समझा रहा है, अगर हमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिकोड करके समझा रहा है तो हमारा काम उस हिसाब से बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मान लो हमने बात की PYQs डिकोडिंग की, ठीक है, एंड देन हमने बात की सिलेबस डिकोडिंग की। ये दो चीज़ें मैं कर रही हूँ। अभी तक हमने क्या कर दिया है, GS1। अगर आपको GS1 का सिलेबस पता हो तो आपको पता होना चाहिए GS1 में क्या क्या आता है। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ जहाँ उन टॉपिक्स को हमने कवर किया है। जैसे GS1 जब आप कर रहे होते हो विच इज़ पेपर 2, तो यू हैव इंडियन आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज एंड कल्चर, देन यू हैव हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत कुछ है, अभी मैं बताऊंगी। ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये 4 मेजर सेगमेंट्स हैं। नाउ विद इन हिस्ट्री ऑल्सो यू हैव मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यू हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री एंड यू हैव वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। अब ये देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ आर्ट एंड कल्चर वाला कर लिया तो उसकी मैंने आपको सिलेबस डिकोडिंग करवा दी है, उसकी मैंने आपको PYQ डिकोडिंग भी करवा दी है। ये 2 अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखो। सिलेबस में हम क्या करते हैं कि ये जो एक लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने आर्ट एंड कल्चर पे सिर्फ एक ही लाइन दिया है आपको, अब इतने से तो समझ नहीं आएगा ना किसी बिगनर को, तो उसको उसके एक एक कीवर्ड को हम एक्सपैंड करते हैं। एक तरह से समझो किताब का जो इंडेक्स नहीं होता, कंटेंट लिस्ट जो होती है, हम वो करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा बाइफिकेशन है, और उसमें फिर हम जब करते जाएंगे तो हम टिक मार्क करते जाएंगे। ठीक है, साथ में ऑफ कोर्स विद एवरी वीडियो आई एम गिविंग यू द सोर्सेज ऑल्सो सो दैट यू डू नॉट फाइंड अ प्रॉब्लम कि मैम तैयारी कहाँ से करें। काफ़ी बच्चों की क्वेरी आती है, तो वो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये तो सिलेबस डिकोडिंग है। एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, हम PYQ भी डिकोड कर रहे हैं। मैं आपको, क्योंकि अगर कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको ये समझ आना चाहिए कि कर क्या रही है ये, ठीक है, मैं कर क्या रही हूँ आपके लिए। तो मैं जो कर रही हूँ दैट इज, अब जैसे ये मान लो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 2022 का पेपर का, फिर 21 का किया, रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है, 20 का किया एंड सो ऑन, हमने आगे का भी किया। तो अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन से ये समझा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप और निकाल के उससे प्रिपेयर कर सकते हो। एक क्वेश्चन देख के आपको कितना हिंट मिलता है कि आप फर्दर जो है वो उसमें तैयारी करोगे। तो आर्ट एंड कल्चर की PYQ और सिलेबस दोनों डिकोडिंग की वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की PYQ एंड सिलेबस दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री पे। चूंकि अब इसका वेटेज जो है, आप अभी खुद देख लेना PYQ में, धीरे धीरे गिरता ही दिख रहा है, बहुत क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, तो इसीलिए अब हम इनको क्या कर रहे हैं, कंबाइन में ही PYQ और सिलेबस का बना ले रहे हैं, क्योंकि ये इतना वास्ट कवरेज नहीं रखता है जैसे कि आर्ट एंड कल्चर या फिर जो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो रखता है। इसके साथ ही हम अपना हिस्ट्री का सेगमेंट कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम मूव करेंगे ज्योग्राफी सोसाइटी पर फ्रॉम GS1, देन हम मूव करेंगे GS2 में पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस एट्सेट्रा। देन हम GS3 में आएंगे तो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फिर एथिक्स कर लेंगे। तो ऐसे करके मैं आपको GS के सारे सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे एक्सट्रैक्ट क्या करना है वो आपको मैं करके दे दूंगी यहाँ पे। एंड ऑल्सो आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर आप साथ में नोट्स बनाते जाएं तो आपके लिए बहुत हैंडी हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना अगर आप ये कर पाओ तो बहुत हैंडी हो जाएगा, आपके पास एक पूरी वो नोटिंग साथ में अवेलेबल होगी। तो दिस इज अ वेरी रिगरस एक्सरसाइज दैट वी आर डूइंग, इवन इफ इट्स कमिंग ऑन यूट्यूब फॉर यू, इट हैज़ टू बी अवेल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, साथ में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी क्योंकि पाथफाइंडर की जो टीम है आपके लिए कुछ कॉम्बो लेकर आई है बैचेस के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NCERT बैच की बात करें तो वो जो है स्टार्ट हो रही है क्लासेस 7 अगस्त से। ये आपकी फैकल्टीज़ हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, 6 to 12 NCERTs कवर होंगी, लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, नोट्स इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है आप अर्पिता कोड यूज़ कर लो। ठीक है,
अगर आपको जीएस के साथ एनसीईआरटी लेना है तो भी आप अर्पिता कोड पे जा सकते हो, वो आपको कॉम्बो में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ जीएस लेना है, जो हमारा उड़ान बैच होता है, आप वो भी अवेल कर लो, ये आपके उड़ान एजुकेटर्स हैं। या फिर अगर आपको उड़ान जीएस के साथ ऑप्शनल कॉम्बो चाहिए, हमारे पास पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी है अभी अवेलेबल, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन अवेल, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब किसी को भी। अब हम जल्दी से शुरू करेंगे अपना वो पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री का सेगमेंट, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कह रहा है और सिलेबस क्या कह रहा है। पहले आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, क्योंकि दोनों अब छोटा छोटा है और दोनों की वेटेज, जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ी गिर रही है। तो ये देखो, पहला देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ये एक चीज हो गया। और फिर है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, और आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, ये दो चीजें हैं। तो पहले चलो यहां से हम पोस्ट इंडिपेंडेंस से शुरू करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अब ये देखो एक लाइन में इन्होंने दे दिया, बट आपको तो इसको फर्दर समझना पड़ेगा ना। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो ये कहाँ से शुरू होगी, पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, ये कहाँ से शुरू होगी, आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरू होगी। तो हम कहानी को कैसे बिल्ड करेंगे, हम कहानी को ऐसे बिल्ड करेंगे कि हम एक नेशन बिल्डिंग अप्रोच के साथ जाएंगे कि आखिर एक नेशन जो इतना फ्रैगमेंटेड था, ब्रिटिश कंट्रोल था, सब कुछ था, इतना बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल चला, उसके बाद एज अ नेशन ये कैसे क्या बना, ठीक है। तो मान लो हमने कुछ चीज़ों की बात की, जैसे हमने बात कर ली मान लो पार्टीशन की, फिर हम पार्टीशन के बाद उसका जो कॉन्सिक्वेंस रहा उस पर थोड़ा समझ लेंगे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इतने जो हमारे टूटे हुए बिखरे हुए इतने सारे जो राजे रजवाड़े थे, ये देश कैसे बने, ये कंबाइन हो गए, कैसे क्या हुआ, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये एक टॉपिक आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा ये स्टेट सिर्फ यूं ही नहीं बन गए थे, यहाँ पे हमारा लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन भी हुआ था, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनना, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ये भी हमें करना होगा। अच्छा, उसके बाद जब हमने लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन समझ लिया तो वहीं से लैंग्वेज में एक और मुद्दा आता है ऑफिशियल लैंग्वेज का, उसको थोड़ा सा समझेंगे। ये आप कंबाइंड विथ पॉलिटी भी कर सकते हो, ठीक है। आप बात कर सकते हो ट्राइबल्स को हमने कैसे कंसोलिडेट किया, जो अलग अलग रीजनल इश्यूज थे, तो रीजनल लेवल पे रीजन वाइज हमने चीज़ें कैसे टैकल करी, ये हम समझ सकते हैं। ये तो कुछ इश्यूज हो गए, क्योंकि वही वो कह रहे हैं ना कि पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, आपने इतने टूटे हुए फ्रैगमेंटेड सिस्टम को कैसे कंसोलिडेट किया, कैसे इकट्ठा लेकर आए और फिर रीऑर्गेनाइज कैसे किया, तो ये एक चीज करा लेंगे। अच्छा, इसको फर्दर और आगे समझने के लिए हम थोड़ा ना ऐसा, मैं अगर आपको समझा दूं कि हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस से, मैं आपको सिलेबस का वो नहीं कह रही हूँ कि आपको उसमें से डिटेल पढ़ना है, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप निकाल सकते हो, क्योंकि फिर हमें क्या होता है ना कि हमें हेडिंग्स मेजर मिल जाती हैं, तो थोड़ा ना उसके बेसिस पे, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक किताब को डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं आपको दे दूंगी अभी सोर्सेज, बट यू विल नॉट हैव टू डू एवरीथिंग ऑफ इट। क्योंकि अगर मैं आपको देखो क्वेश्चन दिखाऊं, ये देखो बस इतने में पोस्ट इंडिपेंडेंस 2013 से 22 के बीच का खत्म है। अब आप पहले काम करो, क्वेश्चन ही देख लो, ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए कि क्यों हम इसको ऐसे लिमिटेड वे में कर रहे हैं। कहता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन आ गया स्टेट्स का, एंड टेरिटरीज हैज बीन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सिंस मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी यानी 1850s के बीच से ही ये चीजें चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, और इसको फिर हमको पोस्ट इंडिपेंडेंस में साथ लेके आना है, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड कल्चरल प्रॉब्लम इन इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, अभी दिखाया था आपको, इसीलिए ये क्वेश्चन की बात की थी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इनसे जो एसोसिएटेड इश्यूज हैं विद इन दैट यू विल कवर। फिर क्या है, डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट्स, ठीक है, इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे एंड द सक्सेस। तो ये किस में आ जाएगा, लैंड रिलेटेड इश्यूज में, अभी हम उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। लैंड रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म्स में आप इसको कवर करते हो, तो ये यहाँ से एक वो पॉइंट आ गया। फिर वो कह रहे हैं आपको राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें मान लो कर लोगे, अगर इसके हम
सेगमेंट्स की बात करें, आपको सबसे पहले तो स्लोगन मतलब पर्सनालिटी पता होना चाहिए कि भाई वो स्लोगन दिया किसने है, ठीक है। देन यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि इसका बैकग्राउंड क्या था। आपको पता ही होगा वैसे जय जवान जय किसान किन्होंने दिया है, फिर लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिर क्या ऐसा बैकग्राउंड था, क्या चीज़ें चल रही थी, उनका रोल क्या रहेगा। और इसीलिए तो इन्होंने कहा है ना इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स बैकग्राउंड। एंड देन ऑफकोर्स सिग्निफिकेंस तो हम समझेंगे, किसी भी इवेंट का वो इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सिक्वेंस समझ सकते हैं कि वो कितना सक्सेस रहा नहीं रहा, कॉन्सिक्वेंस में ही आ जाएगा कि कितना सक्सेस था या नहीं था। देन मान लो उन्होंने बोला डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद टू प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट। देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी क्वेश्चन अगर देंगे तो वो आपको कंपैरेटिव बेसिस पे दे सकते हैं। आपको पुराने उससे कंपेयर करके ये समझना होगा कि आप इन दोनों को मिक्स कैसे कर रहे हो, आपको वो कंपैरेटिव अप्रोच आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें तो उन्होंने जैसे क्या बोल दिया कि मान लो हमने यहाँ पे कर लिया एक रोल ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, ये हमने रोल ऑफ पर्सनालिटी कर ली। दूसरी चीज हमको यहाँ पर क्या, अच्छा ये पर्सनालिटी आज इन्होंने एक के बारे में पूछा है, कल को किसी और के बारे में पूछ सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस आप उनको करोगे, और उन्हीं का जो प्री इंडिपेंडेंट रोल था ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल वो भी करोगे। सो दैट कंपैरेटिव अप्रोच यहां से हमने वो निकाल लिया, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं एनालाइज द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द ताशकेंट अग्रीमेंट इन 1966 एंड देन ऑल्सो यू हैव टू शेयर अबाउट द हाईलाइट्स ऑफ द अग्रीमेंट। तो ताशकेंट अग्रीमेंट आखिर क्या था, अगेन आप लोगों ने सुना होगा, अगर इस पर एक सीरीज भी रही है आप वो भी देख सकते हो, मतलब छोटी सी मूवी रही है बेसिकली, नॉट अ सीरीज बट यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। दैट्स ऑफ कोर्स जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज विथ सम distorted historical fact and some relevant historical facts also. So you can accordingly just get it for a brief understanding of the issue, read more about it and then you will understand कि कोई भी चीज़ का जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ रहे हो तो उसका पूरा एक इवोल्यूशन का बैकग्राउंड है, आपको एक्चुअली सिर्फ वही ट्रेस करना है। दैट इज वॉट यू एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सारी पीछे की चीजें हैं उसको हम कैसे ट्रेस करके एक कहानी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक साथ लेकर के आ रहे हैं एंड देन हमारा वो आंसर उसी हिसाब से बनता है, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। देन critically examine the compulsions which prompted India to play a decisive role in the emergence of Bangladesh, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम नेबर्स से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसको कवर करेंगे। इस पर मैं थोड़ी देर में अभी आपको एक रिटन सेगमेंट भी दे देती हूँ कि ठीक है क्या क्या पॉइंटर्स हमें उठाने हैं। तो ये हो गए बस, देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस में यही क्वेश्चंस हो रहे हैं, जिसमें भी आप देखो पहले कितना पूछ रहे थे 2013 13 13 13 13, ठीक है, बीच में ऑलमोस्ट बिल्कुल गायब। देन फिर 21-22 में पूछ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कुछ बहुत नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊं सो इट्स नॉट टू मच ऑफ अ क्वेश्चन इन पास्ट फ्यू ईयर्स, जैसा आपको पहले कल्चर या हिस्ट्री में देखने को मिला या जैसा आपको आगे ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी में देखने को मिलेगा, मतलब सोसाइटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ क्या बात की, कुछ टॉपिक्स की हमने यहाँ से बात कर ली, कुछ और टॉपिक्स आप इसमें ऐड कर लो ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। जो मैंने बोला ना कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑप्शनल आप कुछ कुछ ब्रॉडर टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। आई विल जस्ट शेयर अ लिस्ट विथ यू। जैसे एक चीज़ हो गई कंसोल, ये हमने सिर्फ ऑप्शनल से लिस्ट उठाई है, ठीक है, मतलब टॉपिक्स की लिस्ट उठाई है, पढ़ना इसको सिर्फ जीएस के हिसाब से। तो एज अ नेशन कैसे कंसोलिडेशन हुआ, नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि देखो भाई सिर्फ नेहरू की क्यों, एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी लिख सकते हैं, उनसे तो शुरू होगा लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग रखना होगा फर्दर चीज़ों का भी, ठीक है। सो हम फॉरेन पॉलिसीज पे बात कर सकते हैं। उसके अलावा हम इंडिया एंड हर नेबर्स को समझेंगे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी है तो उसके बाद नेबर्स के साथ रिलेशंस एट्सेट्रा को भी तो समझना पड़ेगा। देन ऑफ कोर्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया, जो प्राइमरीली आप किस में देखोगे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे समझ लोगे। जो भी रीजनलिज्म रिलेटेड इशू हैं ये आपका GS1 सोसाइटी में भी आता है, तो आप यू कैन हैव द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंटीग्रेटेड। देन एक और मैंने यहाँ पे आपको जो बता ही दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये सब लिखते जाइए, ये आपको एक कंसोलिडेटेड लिस्ट मिल रही है।
ठीक है, एंड देन एक लैंड रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने आपको वो सारे सेगमेंट्स दिखाई दिए थे, चाहे वो ताशकंद अग्रीमेंट का हो, स्लोगन हो जय जवान जय किसान, भूदान ग्रामदान मूवमेंट हो, इंडिया का रोल हो बांग्लादेश के लिए, लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन हो, ये सब समझा दिया। अब जैसे मान लो फॉरेन पॉलिसीज़ में फर्दर थोड़ा समझेंगे तो हम मान लो नॉन अलाइल मूवमेंट की बात करते हैं, नैम की बात करते हैं, हम पंचशील की बात करते हैं, ठीक है। हम मान लो पाकिस्तान और चाइना के साथ जो वॉर्स हुए उसकी बात कर लेंगे तो हमें थोड़ा समझ आ जाएगा। हम न्यूक्लियर पॉलिसी पे बात कर लेंगे तो ये कुछ चीज़ें हमें थोड़ा मदद कर देंगी इन अंडरस्टैंडिंग की कैसे कैसे बढ़ा सब कुछ। लैंड रिफॉर्म्स जैसे आते हैं तो मान लो ये इकोनॉमिक सेक्शन में ही आता है क्योंकि एग्रीकल्चर का हिस्सा हो जाएगा, तो क्या उसके साथ आप और चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो जहाँ आप मान लो प्लानिंग की बात करोगे, जो 5 ईयर प्लान्स बने, फिर प्लानिंग कमीशन को समझोगे। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ मेजर स्टेप, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज आई वो कैसे आई, इंडस्ट्रियल सेटअप कैसे हुआ, ये सब वैसे भी आप लोग इकोनॉमी में पढ़ते हो, आपको GS3 के इकोनॉमी में वैसे भी ये सब पढ़ना है। इस जस्ट कि हम यहाँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं क्योंकि तभी तो इवोल्यूशन समझेंगे ना प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट से। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इट विदाउट हैविंग दैट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन देयर, ठीक है। चलो उसके बाद जो है मान लो फिर हमने LPG रिफॉर्म, सीधे हम 91 वाला जो टाइम है उसमें आ जाते हैं, ठीक है, जो लास्ट डेकेड रहा आपका 20th सेंचुरी का। उसके बाद जो है मान लो ये तो इकोनॉमिक बेसिस पे हो गया। अब अगर हम थोड़ा पॉलिटिकल बेसिस पे भी जाते हैं तो अगर हम मान लो पॉलिटिकल बेसिस पे समझते हैं तो हम क्या क्या चीज़ों पे बात कर सकते हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलती है, और ये सब आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प कर देंगी। जैसे हम मान लो पार्टी डोमिनेंस की बात करते हैं तो वन पार्टी कब रही, मल्टीपल पार्टी जो कोलिजन होता है वो कब आना शुरू हुआ, ऑपोजिशन पार्टीज कैसे आनी शुरू हुई, क्या क्राइसिस रहा डेमोक्रेसी में, रीजनल पार्टीज कैसे आनी शुरू हुई, ठीक है। तो कोलिजन से लेके, ऑपोजिशन से लेके, रीजनल से लेके, वन पार्टी से लेके, डेमोक्रेसी के इशूज से लेके सब कुछ पॉलिटिक्स में कवर हो जाएगा। उसके अलावा थोड़ा अगर हम सोशल एंगल उठाते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट मान लो मूवमेंट्स रहे लोगों के उसको आप कवर कर सकते हो। आप कम्युनलिज्म का मुद्दा ले सकते हो जो फिर से आपके सोसाइटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। आप विमेन रिलेटेड बात कर सकते हो, आप नक्सलाइट्स रिलेटेड नक्सलिज्म की बात कर सकते हो। उसके अलावा हम मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या रोल रहा, रिफॉर्म्स का कैसे रोल रहा। तो इसका बहुत फर्दर जो है, जैसा मैंने बोला देखो मेंस में क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें ना आप जब इनका डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट पढ़ते हो, जैसे ये सब कुछ हो गया जो सोशल इश्यूज जो हैं, सोशल वाला पेपर GS1 का उसमें आ ही जाता है, ये आपको पॉलिटिक्स में थोड़ा समझना ही है। ये आपको साइंस एंड टेक में उसका बैकग्राउंड, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और बैकग्राउंड कैसे रहा, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन समझना ही है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको इकोनॉमी में पढ़ना ही है, IR में आपको पढ़ना ही है। सो आप समझ रहे हो, इट्स एन ओवरलैपिंग विथ योर अदर पेपर ऑल्सो। सो वहीं से जब करो तो ऐसा बना लो कि कल को अगर UPSC पैटर्न में कुछ ऐसा बदल दे, अभी तो जो हमने ट्रेस किया उसमें वो नहीं पूछ रहे हैं, बट कल को पूछ देंगे तो हम थोड़े ये बोलेंगे कि आपने तो कल नहीं पूछा था आज क्यों पूछ रहे हो। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये भी जैसे IR में ऑलरेडी आ जाएगा, ये सोसाइटी में ऑलरेडी आ जाता है, तो ये वैसे करके आपका इजीली जो है मैनेज हो जाएगा, यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम मच, ठीक है। चलो जल्दी से अब हम थोड़ा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जहाँ हम हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। अब सिलेबस के नाम पे देखिए इन्होंने ऑलरेडी ये सब दे ही दिया है कि आपको 18th सेंचुरी के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, चाहे वो देखो क्या क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर दी इन्होंने, वर्ल्ड वॉर्स की बात कर दी, जो नेशनल बाउंड्रीज हैं उसके आपके रीड्रॉवल की बात कर दी है ना, कोलोनाइजेशन, डी कोलोनाइजेशन की बात कर ली, ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफीज़, ये तो सिलेबस में जो लिखा हुआ है मैं वो बता रही हूँ। फिलॉसफीज़ की बात कर ली जिसमें इन्होंने कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एट्सेट्रा की बात की। तो इन्होंने बोला कि भाई इन इवेंट्स को समझो और उसके अलावा उनके फॉर्म्स रहे हैं या जो सोसाइटी पर इफ़ेक्ट्स रहा है, इन चीज़ों को भी समझो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझ के ही हम फाइनल एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कैसे हमको प्रोसीड करना है। बट ओवरऑल अगर हम देखें, अगेन मैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल से ना टॉपिक्स लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड, इन्होंने देखो एटसेट्रा लिख देते हैं
कहीं पे भी आप अगर देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया आपको इसके साथ में भी एटसेट्रा, तो फिर दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट कैन कम। ऑफकोर्स दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट हैव कम एंड कैन कम, लेकिन हमको तो एक ब्रॉडर लिस्ट भी चाहिए होगी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस को कंबाइन करके और थोड़ा पुराने बैकग्राउंड को भी समझ के चीज़ें आगे बढ़ाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं आपको इसमें मान लो ऐड करने के लिए हमें कुछ और टॉपिक्स करने हैं, जैसे मान लो आप अमेरिकन रिवॉल्यूशन कर लो, ठीक है, आईआर तो हो ही गया, इंडस्ट्रियल हो गया। फिर मान लो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर लो, ठीक है। फिर आप मान लो अमेरिकन सिविल वॉर कर लो। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप स्किप कर नहीं सकते हो। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो ही गया, आप नेशनलिज्म का सारा मामला जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। हमें जर्मनी इटली के एस्पेक्ट में भी चीज़ें थोड़ा फोकस्ड वे में समझना पड़ेगा। हम रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर तो हो ही गया, दोनों वर्ल्ड वॉर्स जो हैं वो, उसके कॉजेज़ कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि सारी कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ से चेंज रही है। हमने कोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन कर ही लिया, हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लेट्स से यूएन का हो गया, कुछ जो ग्रुपिंग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ग्रुप्स हो गए, ठीक है, यू हो गया, नाटो हो गया, उस पर बात कर सकते हैं। एंड होते होते हम थोड़ा कोल्ड वॉर पे चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ग्रुप में मतलब करनी पड़ेगी। कैसे कोई, जैसे सोवियत यूनियन है, उसका इमरजेंस कैसे हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर में क्या रहा, फिर आगे जाकर के कोलैप्स भी कैसे हो गया, यूएस एज ए स्ट्रॉन्ग पावर कैसे उभर के आया, नेशनलिस्ट मूवमेंट एशिया अफ्रीका में कैसा रहा, डिप्रेशन क्या था, ये सब टर्म आपने सुना होगा ना। तो इन सब को फिर एशिया अफ्रीका राइज कैसे किया, आज जो स्थिति है और पहले जो थी उसमें कितना अंतर है, तो वाई दैट डिफरेंस एंड हाउ दैट डिफरेंस, ठीक है। बीच में और जो चीज़ें समझोगे, जब ये रीड्रॉल और बाउंड्री और ये सब आप समझोगे ना, तो लेट्स से आपने वेस्ट अफ्रीका की बात की, वेस्ट एशिया की बात की, आपने नदर्न अफ्रीका की बात की, आपने कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, क्यूबन क्राइसिस क्या होता है, इन सब चीज़ों पे बात की। ये जो सारे इंपॉर्टेंट फिलोसफीज़ हैं लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, उन पे बात की। तो इनको हमको बहुत ही डिटेल में लेके चलना है। अगेन आई वुड से अगर हम एक बार PYQ देखें, मैं अगर आपको एक बार PYQ दिखाऊं वर्ल्ड हिस्ट्री के, देखो ये 21 में है। अब इसका भी इवोल्यूशन देखो, 13 13 13 13 काफ़ी क्वेश्चंस रहे, 14 14 14, ठीक है। फिर 15 15 ये रहा क्वेश्चन, तब तक थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था। अभी देखो 16 17 18 19 21, तो अब क्वेश्चंस कम होते दिख रहे हैं। तो इसीलिए हमें एक रफ अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है। हमारे पास एक अगर टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो हमारे पास एक वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ताकि अगर वो पूछ रहे हैं तो हम अचानक से घबराएं नहीं। एट टाइम्स ऑल्सो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड वो इजीली कहीं एक जगह नहीं मिलता है, तो हमें अगर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो हम कुछ लिख पाने के कंडीशन में होते हैं। जैसे मान लो इन्होंने बात किया डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स की, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर हमें पता है, अब बस उसके डायमेंशंस देखने हैं। फिर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। दोनों का रोल आपको अभी दिखा दिया मैंने सिलेबस में कि यू विल हैव दोज पॉइंटर्स, ठीक है, अमेरिकन फ्रेंच, है ना। अब इसीलिए इन्होंने नहीं लिखा है, पर हमें तो डिकोड करके करना है ना। इन्होंने तो एक लाइन में सिलेबस दिया, बट अब अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप तैयारी तो करोगे ना। You cannot write in the exam paper that it was not in detail written in your syllabus, right? You cannot do that. So let us prepare ourselves for something of the background, ठीक है। Then indentured labor की बात की जा रही है कि ब्रिटिश जो है इंडिया से अदर कॉलोनीज में क्यों क्या कैसे लेके गए। What problems were germane to the decolonization process, ठीक है। हमने कोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन पे बात करी थी, आपको लोकेशन पता होगा, जैसे इन्होंने मलाय पेनिनसुला पे बात की। फिर वेस्ट अफ्रीका, अभी आपको बताया, वेस्ट अफ्रीका आप देखोगे, नदर्न अफ्रीका देखोगे, वेस्ट एशिया देखोगे, वो सब जहाँ पर स्ट्रगल्स चल रहे हैं उसके बारे में पढ़ा। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों आया पहली बार, क्या कंडीशन थी लोगों के लाइफ की इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, और आप उसको देखो प्रेजेंट डे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से कंपेयर करना है, ठीक है। देन जर्मनी की बात की जा रही है वर्ल्ड वॉर के केस में। देन मेजर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट बता रहे हैं जिसके वजह से इंडिया में स्ट्रगल हुआ। देखो समझो क्या कह रहा है कि वर्ल्ड में ऐसा क्या क्या चल रहा था, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक,
जिससे इंडिया के भी जो हमारा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल था ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था या मूवमेंट था, पूरा नेशनल मूवमेंट, वो दोनों आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो लिंकेज भी हमको पढ़ना पड़ेगा। देन इवेंट्स लीडिंग टू द स्वेस क्राइसिस, ठीक है। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लेनिन की बात करी है। लेट कमर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंग्लैंड में शुरू हुआ तो वहां बात करेंगे, दूसरे दूसरे जगह जहां वो स्प्रेड हुआ, क्यों, कैसे, क्या, उस पर भी बात करेंगे। अफ्रीका हो गया, अमेरिकन रिवोल्यूशन सीधा सीधा क्वेश्चन है, एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टू कंटेन द इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसीलिए मैंने बोला जब पढ़ोगे तो क्या था डिप्रेशन, वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब चूंकि इसका वेटेज कम है, इसलिए मैंने बोला कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड को हम ऑफकोर्स थोड़ा एक लिमिटेड नेचर में रखेंगे, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि दिस इज समथिंग दैट वी कैन एब्सोल्युटली इग्नोर, दैट इज़ नॉट समथिंग वी कैन अफोर्ड, ठीक है। वो रिस्क तो हम ले ही नहीं सकते हैं। अब क्विकली हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग सोर्सेज जानना चाहेंगे, तो हम एक बार क्विक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। हम अगर सोर्सेज पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहले आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले तो ना यही देखना, मज़ा भी आएगा, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी। अगर आप एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, ठीक है, वहाँ पर आप देखना प्रधानमंत्री करके एक सीरीज़ है। अब तो 2 पार्ट आ गया है, बट उसमें ज़्यादा रेलिवेंट आपके लिए पहला वाला सीज़न ही रहेगा, ठीक है। इस सीरीज़ का दोनों ही देख लेना, बट पहले ऑफकोर्स बिल्कुल एपिसोड 1 से शुरू करना। देन जो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, ठीक है, उसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये कुछ सेगमेंट जो है आपको कवर करवा देती है, ठीक है। ये छोटे छोटे रीडिंग्स हैं। उसके अलावा ऑफकोर्स देयर इज़ अ बुक बाय बिपिन चंद्रा, जो कि जिसका नाम है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसको ना आप सिर्फ थीम वाइज कर लेना, मतलब जो टॉपिक जैसे मैंने आपको लिस्ट समझाई, आप सिर्फ उसके बेसिस पे कर लेना। डू नॉट डू द होल बुक, ये इतनी मोटी किताब है, यू कैन नॉट कंप्लीट, और उसका मतलब भी नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है नहीं उस चीज़ पे। तो थोड़ा ही करना, इस जस्ट की जो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं उसको पढ़ के रख लेना। अगर हम वही वर्ल्ड हिस्ट्री पे बात करते हैं, आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो अगर एक कंपाइल्ड फॉर्म में आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि अब इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है। तो अगर एनसीईआरटी से करना है तो न्यू एनसीईआरटीज जो हैं वो क्लास 9, 10 और 11 की हिस्ट्री की, वो वर्ल्ड पर होती हैं, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। देन क्लास 12th की जो बुक है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको थोड़ा सा देख सकते हैं। तो वो कंटेम्प्रेरी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा समझाया जाता है वहाँ पर। उसके अलावा हाउएवर देयर इज़ अ बुक ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, दैट इज़ मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लू। अगेन अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि उसमें सब कुछ नहीं कवर है, थोड़ा उसमें जो है वो वॉर्स से ही कवर है, तो अगर आप पढ़ोगे भी तो आपको उसको बहुत ही सेलेक्टिवली देखना है, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू फिगर दैट आउट। इसलिए मैंने बोला अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद एनी मटेरियल ऑल्सो विच इज़ अवेलेबल, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन लुक फॉर, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज भी आपको बता दिए हैं, आपको क्वेश्चंस दिखा दिए डिकोड करके, आपको सिलेबस दिखा दिया डिकोड करके। अब एक चीज़ आप ये याद रखेंगे कि अगर आपको पाथफाइंडर टीम की तरफ से जो भी बैचेस आ रहे हैं उसकी जानकारी चाहिए, तो आप एक बार क्विक ये समझ सकते हैं। आई विल टेक जस्ट 1 मिनट ऑफ योर्स एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वीडियो इन द लेटर फेज। एक एनसीईआरटी का बैच आ रहा है, पूरा हम 6 to 12 कवर कर रहे हैं। आई विल बी टेकिंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी देयर, दीज आर द अदर फैकल्टीज। आप डिस्काउंट के लिए अर्पिता कोड यूज़ कर लो। 7th of August से बैचेस शुरू हो रही हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी और जीएस कॉम्बो भी ले सकते हो अगर मिला के लेना है। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो ओनली फॉर दी जीएस बैच, ठीक है, चूँकि 1st of August से शुरू हो गया है। एंड देन दीज आर योर उड़ान एजुकेटर्स, आप यहाँ से एक बार रफ देख सकते हो। मैं यहाँ पर ऑलरेडी एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री ले रही हूँ। उसके अलावा आप अगर जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो भी लेना चाहते हो, आप पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, जो भी ऑप्शनल लेना चाहते हो आप उनके साथ जा सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटीज़ में हम एक बहुत सिंपल अप्रोच लेके चल रहे हैं कि हम रीडिंग बिटवीन द लाइन सीखेंगे। कोई किताब हम पढ़ रहे हैं तो उसका कहाँ से पॉइंटर उठाना है, कौन सा
कहो प्रीलिम्स के लिए, कौन सा पॉइंट ऑफ मेंस के लिए, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज हमारा इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, नोट्स इंग्लिश में रहेंगे। डेफिनेटली डाउट क्लियरिंग सेशन सो दैट यू डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड दीज आर योर फैकल्टीज। व्हाट इज़ टू बी नोटेड इज की बैचेस जो हैं वो 7 अगस्त से शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो नाउ आई हैव डन द एंटायर कवरेज ऑफ GS1 का हिस्ट्री एंड कल्चर पोर्शन। तो आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री हमने डिटेल में PYQ एंड सिलेबस खत्म कर लिया। अब हम आगे बढ़ के देखेंगे आगे सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी एटसेट्रा, ठीक है। नाउ आई टेक योर लीव एंड होप यू गाइज हैव लव्ड द सेशन. You can leave the feedback with me and we'll quickly move to the next one and enjoy the other sessions also. All the very best from my side. Bye bye. Take care.